हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं सभी साधकों की एक विशिष्ट समस्या का निवारण करने के लिए उद्गत हुआ हूँ। मूल तत्वों से अवगत और षड्यंत्र प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो प्रक्रिया संपादित हुई हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए मैं यह तत्व उजागर करने के लिए उद्गत हुआ हूँ। मैं विगत काफ़ी अंतराल से मेरे अंदर एक अत्यंत वेदना, यानी गुरु के क्षमाकालीन जब शिविरों में हम भाग लेते थे, ये सन 1986 से प्रारंभ हुई प्रक्रिया है। उस समय से मेरा मन भविष्य के लिए बहुत चिंतित और विदीर्ण अवस्था लिए हुए कट रहा था, क्योंकि वह समस्या ऐसी थी जो गुरुदेव ने भविष्य के कथन को लेकर कही थी, वो आज चरितार्थ होकर अपनी चरम सीमा को स्पर्श कर रही है। उनके जो शब्द थे यथार्थता सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं। अतः एक शिष्य धर्म को अपनाते हुए गुरुदेव की उन भावनाओं को जो उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाकर, अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने भविष्य का भी अपना नाम, यश, कीर्ति, पतन का जो उन्होंने संकेत देखा था, उसको भी नीलकंठ की भांति पीकर चुप रहे। लेकिन हम जैसे साधकों को उनकी यह पीड़ा, असहनीय पीड़ा, हमेशा एक कोड़ की तरह दुखदायी बनी रही है। और आज जब मेरी असहनीय स्थिति बन गई है, तब मैंने उन चीज़ों को उद्गत करने की कोशिश की है। जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको इंगित किया था कि गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, ज्योतिष के कम से कम नहीं तो 150-200 ग्रंथ लिखे हैं, और तंत्र क्षेत्र में भी उन्होंने कम से कम 150 के आसपास में पुस्तकें लिखी हैं, और सभी में उन्होंने सब कुछ जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सन्यासी रूप को उन्होंने उद्गत ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सन्यास जो लिया था तो वो सफ़ेद धोती कुर्ता में ही रहे हैं। उन्होंने जो विलुप्त हुई विधाओं को, तंत्र मंत्र यंत्र की विधाओं को, जब संकल्प लेकर सब कुछ छोड़कर और वो इन्होंने सन्यास हिमालय की ओर वो प्रस्थान कर गए, तो वह खुद गुरुदेव बताते कि मैं वही सफ़ेद धोती कुर्ता, मेरे पास में एक झोला रहता था और झोले में एक कुर्ता
एक धोती यानी 2 कुर्ते 2 धोती रहती थी, जिनको मैं प्रतिदिन के हिसाब से बदलता रहता था। और ज़्यादातर मेरे पास वह भुने हुए चने रहते थे, कभी ख़त्म हो जाते थे, कभी रहते थे। तो गुरुदेव ने स्पष्ट किया है कि कभी भी उन्होंने संन्यास जीवन में किसी अन्य रूप को धारण नहीं किया है, यही उनका रूप था। ये उन्होंने खुद साधना शिविरों में और हम लोगों को विदित कराया है और कहा है। सन 1986 में बम्बई के प्रहलाद खन्ना जी ने गुरुदेव का एक चित्र बनाया और बनवा के लाए। तो वो पहले एक घटना थी। घटना ये थी कि आपने देखा होगा, मैंने चित्र एक डाला है गुरुदेव का, जिसमें गेरुआ वस्त्र पहने हुए, हाथों में क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए हैं गुरुदेव और त्रिपुंड लगाए हुए हैं। तो गुरुदेव के हम लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, गुरुदेव आपके उस संन्यास्त रूप को हम देखना चाहते हैं, तो आप गेरुए वस्त्र धारण करके, और वो तो हम लोगों ने गुरुदेव को उस तरह से सजाया था। और गुरुदेव ने बड़े मुस्कुराते हुए और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया, और उन्होंने उस स्वरूप को उन्होंने कैमरे में कैद करा दिया था। उसी चित्र को लेकर प्रहलाद खन्ना ने अत्यंत सुंदर बनाने के लिए एक उच्च कोटि के बम्बई के जो चित्रकार थे, उनसे वह चित्र बनाया और लेकर आए। तो गुरुदेव ने उस समय, हम खुद बैठे थे उस समय और कई साधक बैठे थे, प्रताप शंकर पंडित थे और भी थे। तो गुरुदेव ने कहा कि प्रहलाद खन्ना, मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें भविष्य से आगाह कर रहा हूं कि यदि मैंने इस चित्र को अपने समकालीन इसको प्रधानता दे दी कि मैं जो बैठा हूँ और मेरे पीछे जो चित्र लगा है वो एक कलाकार के द्वारा बनाया हुआ स्वामी निखिलेश्वरानंद स्वरूप में एक चित्र है, उसको अगर मैं लगा देता हूँ तो वो रिकमेंडेशन हो जाएगी और भविष्य में मेरे मूल विग्रह गायब हो जाएंगे और भविष्य में आने वाले समय में इस प्रकार की विकृतियाँ आ जाएंगी कि लोग मेरे ही चित्र को तरह तरह से प्रकाशित करना शुरू कर देंगे और मेरे मूल चित्र गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा, लेकिन प्रहलाद खन्ना बना के लाया था तो कहने लगा ठीक है गुरुदेव आप पीछे रख लीजिए, इसको साधना शिविर में रखा रहेगा। तो गुरुदेव मुस्कुराते हुए चुप हो गए, क्योंकि गुरुदेव किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते थे, कभी भी सबकी भावनाओं का सम्मान और आदर करते थे और खासकर माता जी की तो प्रत्येक आज्ञा का वो पालन करते थे। गुरुदेव की एक चरित्र में एक और खासियत थी कि दूसरे के दुखों को, दूसरे के कष्टों को वह स्वाभाविक रूप से दूर कर दिया करते थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं जिन प्रहलाद खन्ना का जिक्र कर रहा हूँ, अमरनाथ यात्रा में इनकी स्वयं की पत्नी नीरू, पत्नी का नाम नीरू था प्रहलाद खन्ना की, अमरनाथ यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, डेड हो गई थी। डॉक्टरों ने डिक्लेयर भी कर दिया था, जो शिविर में डॉक्टर थे। गुरुदेव ने अमरनाथ में उसको पुनर्जीवन दिया था, पुनर्जीवित किया था और इसको सभी लोग जानते हैं। तो एक ये प्रमाण था कि गुरुदेव किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उस समय बड़ी दयनीय स्थिति प्राप्त हो गई थी सभी साधकों को कि गुरुदेव आपकी उपस्थिति में और ख़ासकर अमरनाथ के पुण्य धाम पर अगर कोई शरीर छोड़ देता है तो यह आपके जीवन की एक विद्रण घटना होगी।
और सभी के मन में दुख का एक भयानक अंधकार व्याप्त था, उसको दूर करने के लिए गुरुदेव ने अमृत संजीवनी क्रिया के माध्यम से, जो स्वामी त्रिजटा अघोरी के गुरुदेव ने सीखी थी, उस अमृत संजीवनी क्रिया के माध्यम से उन्होंने पुनर्जीवित किया। हम लोगों को भी अमृत संजीवनी क्रिया गुरुदेव ने संपन्न कराई हैं और उसमें पूर्ण सक्षमता भी रही है। मैंने पिछले वीडियो में इस चीज़ का उद्धृत भी किया है। तो गुरुदेव कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते थे। दूसरी प्रक्रिया आगे चलकर प्रारंभ और हुई कि जब उस चित्र की मान्यता प्रदान कर दी गई तो किसी साधक ने वह सन्यासी चित्र दाढ़ी लगाए हुए और जटाधारी और ये बनाई, तो गुरुदेव ने रुष्ट होकर कहा, रुष्ट होकर शब्द कर रहा हूँ, रुष्ट होकर कहा कि मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ। लेकिन एक समूह था जिसके अंदर एक षड्यंत्र प्रक्रिया चल रही थी। वह षड्यंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत गुरुदेव के ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि मजबूरन गुरुदेव को, जब वो चित्र रखा हुआ था तो इस चित्र को साधना शिविरों में रखने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि षड्यंत्र प्रक्रिया थी। गुरुदेव मना करने के बावजूद भी नहीं मना कर पाए और वह प्रक्रिया चलती रही। आज जो मेरे सामने साधक बात रख रहे हैं कि स्वामी जी आप जो बात कह रहे हैं, तो गुरुदेव स्वयं अपने साधना शिविरों में इस मूर्ति को अपने पीछे लगाते थे। तो क्या यह तत्व गलत है या सही है? मैं कहता हूँ सही है, लेकिन उसके पीछे जो षड्यंत्र प्रक्रियाएं थीं वो क्या थी, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूँ। क्योंकि गुरुदेव कभी भी किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाते थे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मनाली के एक साधक थे, उन्होंने होटल बनाया था। तो वहाँ पर मनाली में जब शिविर लगा तो मैं था, मेरे गुरु भाई ज्ञानचंद बढ़ाना थे और कई साधक थे, पानीपत के साधक थे, उनकी पत्नियाँ थीं साथ में। तो गुरुदेव उसके होटल में ठहरे हुए थे। तो जब हम लोग मिलने के लिए गए तो उसमें एक अहंकार की प्रक्रिया जागृत हुई और जब हम लोग मिलने के लिए गए तो मैंने कहा ना, गुरुदेव किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते थे। तो वो प्रक्रिया हुई तो उन्होंने मिलने नहीं दिया। आखिर हम लोग बैठे बैठे निकल आए और गुरुदेव को सब मालूम था, ज्ञान था, सब आई बात चली गई। वो बड़ी लंबी कहानी है, मैं उसको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ। तो वह प्रक्रिया आई और चली गई। महाशिविर लगा और सब कुछ हुआ, सब प्रक्रियाएं हुई और गुरुदेव से वार्तालाप हुई। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए ये सारी बातें हम लोगों से शेयर की, बताया भी कि देखिए, अगर मेरा वरदहस्त या सहयोग किसी साधक को मिल जाता है तो उसमें कितनी अहंकार की स्थिति पैदा हो जाती है। आई बात चली गई, वो एक लंबी कहानी है। तो वह साधक एक बार जोधपुर आया तो प्रेस, उस समय ऊपर वाला हॉल नहीं बना था, नीचे ही एक हॉल था, प्रेस थी और सामने ग्राउंड था। तो ग्राउंड में ही हम लोगों के शिविर लगते थे। तो शिविर में कोई नहीं रहता था। तो घर में केवल माता जी और गुरुदेव थे। रघु था, खाना ना बनाता था। अरविंद जी को कभी कभी माता जी बुला लिया करती थी, लेकिन कभी भी शिविरों में, जितने भी जोधपुर में शिविर लगे, उसमें नंद किशोर
और कैलाश जी का आगमन नहीं था, नो एंट्री थी। इन्होंने कभी भी शिविरों में भाग नहीं लिया, ना तो आते थे। इनके गुरुदेव के वहाँ पर शिविरों में नो एंट्री थी। तो वह जब साधक ने अपने प्राण त्याग दिए, आया यहाँ पर, उसकी मृत्यु हो गई प्रेस के सामने, तो गुरुदेव ने उसको पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित करके उसका जो आयु का जो था वो अपने ऊपर ले लिया। नतीजन ये हुआ, गुरुदेव बहुत विदीर्ण अवस्था में चले गए और बहुत तबीयत खराब हो गई। वह तो सही होकर चले गए, लेकिन हम लोगों को बहुत ही दुख की स्थिति से गुजरना पड़ा कि गुरुदेव की स्थिति ये हो गई कि गुरुदेव आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, ये स्थितियां पैदा हो गई। डॉक्टरों ने माता जी को बोला कि माता जी यदि अपने सुहाग की रक्षा चाहते हो तो गुरुदेव को जमीन में पैर मत रखने देना। गुरुदेव की इतनी हालत खस्ता हो गई थी। अब हम लोगों से वह क्षण नहीं देखा जा रहा था। तो गुरुदेव ने कई बार त्रिजटा अघोरी का जिक्र किया था कि मैंने त्रिजटा अघोरी से ये चीज़ें सीखी हैं, ये की हैं। कई शिविरों में भी उन्होंने जिक्र किया था और वो मेरे परम शिष्य भी बने। और इस समय बहुत उच्च कोटि के शिष्यों में अगर गिनती आती तो पहले नंबर पर त्रिजटा अघोरी की आती है। वो मेरा गुरु भाई भी है एक तरह से और मेरा शिष्य भी है। और वह अमृत भैरव घाटी में रहते हैं और अमृत संजीवनी क्रिया मैंने उनसे ही सीखी थी। तो ये बात हम लोगों को ज्ञान थी। फिर हम लोगों ने त्रिजटा अघोरी जी का आवाहन किया। त्रिजटा अघोरी जी आए, आकर उन्होंने गुरुदेव को चैतन्य अवस्था प्रदान की और चैतन्य अवस्था प्रदान करने के बाद में गुरुदेव पूर्णतः स्वस्थ हुए, वो चले गए। तो मैंने शायद पिछले शिविर में, पहले वीडियो में भी बताया है कि जब मनाली में एक बार शिविर लग रहा था तो वेडम्बा की जब मैं साधना कर रहा था तो गुरुदेव मुझे यहाँ से वचनबद्ध करके ले गए थे कि मैंने कहा था गुरुदेव कि मैं त्रिजटा अघोरी से मिलना चाहता हूँ। गुरुदेव आपके उस एहसानों का, आपको जो पुनर्जीवन दिया है, उनके एहसानों को चुकाने के लिए उनके श्री चरणों में मैं उपस्थित होकर उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मानसिक रूप से तो कर ही देता हूँ। तब हम अपना, मैंने जिक्र किया था कि मनाली गए थे तो मनाली में वो नहीं मिली थी। तो जब हिडम्बा मंदिर में हम साधना कर रहे थे तो मेरी पूर्व जन्म की जो साधिका थी नीलू, जो 90 वर्ष की थी और तरुणी अवस्था में है, उनको अणिमा, गर्मा, लगमा, वशिष्ठ इत्यादि अष्टसिद्धि 9 निधियाँ उसको स्वतः ही प्राप्त हैं। और वह उस समय 90 वर्ष की आयु में तरुणी अवस्था में थी, जैसे 18-19 साल की हैं। मैंने पीछे वीडियो में जिक्र किया है उनका। तो मुझे त्रिजटा अघोरी जी मिले नहीं थे वहाँ पर। तो मैं यह जिक्र कर रहा था कि गुरुदेव किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाते थे, चाहे उनको भले ही मृत्यु का क्यों न वर्ण करना पड़े। और ये इस चीज़ का प्रमाण दे रहा हूँ। मैं ये जो बात कह रहा हूँ इस चीज़ का प्रमाण दे रहा हूँ कि गुरुदेव ने दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने मृत्यु तक को वर्ण करने के लिए तैयार थे। तो मूर्ति तो क्या चीज़ थी। उनको ये मालूम था कि भविष्य में, आने वाले समय में मेरा इस षड्यंत्र प्रक्रियाएं की जाएंगी, मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त होगी और मेरे साथ षड्यंत्र प्रक्रियाएं की जाएंगी जिससे मेरे मूल चित्रों को गायब कर दिया जाएगा। और जो चित्र मैं आज अनुमति दे रहा हूँ, यही चित्र मेरे सारे विध्वंसता का कारण बनेंगे और वह आज चरितार्थ हो रहा है। इसलिए
एक शिष्य होने के नाते मेरा धर्म कर्तव्य बनता है, और जो सुन रहे हैं मेरे इन शब्दों को, यदि डॉक्टर नारायण श्रीमाली परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को अपने हृदय में वास कराते हैं, उनकी साधना, आराधना, पूजना अगर उनको गुरु रूप में स्वीकार करने की चेष्टा करते हैं या धारण किए हुए हैं, तो उन सबको आगाह कर रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वामी निखिलेश्वरानंद और परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली के ही शब्द समझिए कि आप सभी गुरुदेव के चित्रकार के द्वारा बनाई गई चित्रकला का उपयोग का चित्र पूजा स्थल में ना रखें। गुरुदेव के वर्तमान समय में बहुत से चित्र हैं जो मूल चित्र हैं, उनका स्वयं का अपना विग्रह है, स्वयं का अपना चित्र है, पूर्ण तेजस्विता युक्त चित्र है। मेरे फेसबुक पर हैं, मेरे ट्विटर पर हैं, मेरे पास में है। जिनको ज़रूरत है आप बताइए, मैं आपको भेज सकता हूँ। आप पूजा घर में वह चित्र रखिए। और मैं सबको आगाह करा रहा हूँ, जिन लोगों ने भी दाढ़ी वाले चित्र को रखा हुआ है, आज 20, 25, 30 साल जितना समय गुरुदेव को गया है, जब से वो लगा रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, किसी को भी कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, किसी को कोई गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना नहीं होगी। जो गुरुदेव के दर्शन होंगे तो केवल गुरुदेव के मूल चित्र के ही दर्शन होते हैं, और आज भी हो रहे हैं। मेरे सानिध्य में जो साधक साधनाएं कर रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो गुरुदेव के मूल चित्र चले जाते हैं। अब मेरी ही फोटो उनके सामने प्रकट होती है गुरुदेव के रूप में, स्वामी ईश्वरानंद के रूप में। तो गुरुदेव का जो मूल चित्र है, आप मूल चित्र को अपने पूजा स्थल पर रखिए, उनकी आराधना पूजन करिए, आपको साधनाओं में सिद्धियाँ मिलेंगी। यदि कोई भूलवश, अज्ञानतावश या अपने अहम को लिए हुए गुरुदेव के उन षड्यंत्रकारी व्यक्तित्वों के साथ मिलकर उस चित्र को अगर रख रहे हैं, तो उनका अहित ही होगा, उनका शुभ नहीं हो सकता है। वो साधना क्षेत्र पर सफल नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं हो सकते हैं, वह चिरंजीवता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी भी समय है, समय रहते, क्योंकि आप ये समझिए, आज अभी वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में ये स्थिति पैदा हो रही है। जो आने वाली पीढ़ी होगी तो क्या डॉक्टर नारायण श्रीमाली के मूल चित्र को पहचान पाएगी? मैंने तो कई पुस्तकों में देखा है, लोगों ने रीप्रिंटेड कराई है गुरुदेव की फ़ोटो, वो बुक, उनमें दाढ़ी वाले का चित्र उन्होंने स्थापित कर दिया है। घोर अन्याय कर रहे हैं। यानी कि यहाँ तक षड्यंत्र की प्रक्रिया चली गई कि गुरुदेव की जो मूल पुस्तकें हैं उनमें भी वो है चित्र गायब कर रहे हैं और इस चित्र को ला रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख होता है गुरुदेव के तीनों पुत्रों पर कि उन्होंने अपने पिता को शुरू से आखिर तक का जीवन देखा है। क्या उन्होंने कभी गुरुदेव को इस रूप में देखा है? आप उनसे प्रश्न करिए, उनसे प्रमाण लीजिए। मैं उस चीज़ का जब से मैं जानता हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र से जब से मेरे गुरु भाई थे राम नारायण जी, वह गुरुदेव से ज्योतिष के रूप में सन 1970 से जुड़े हुए थे। उसके बाद उनके ही द्वारा मैं गुरुदेव के पास में गया था, पलवल के रहने वाले थे, उनके द्वारा ही गया था और उन्होंने वह जीवन में देखा है। और मैंने स्वयं जोधपुर में जब गुड़िया जी की शादी थी, उस समय बहुत से विद्वान पंडित आए थे, रात भर यज्ञ चला था, उसमें बहुत से प्रकांड जोशी थे, प्रकांड विद्वान थे, वो आए थे, सबसे मेरा साक्षात्कार हुआ था। तो भोजराज द्विवेदी जी थे और गुरुदेव के भ्राता श्री राधा कृष्ण श्रीमाली जी भी थे। इन लोगों से सबसे मेरी मुलाकात हुई, सब बात हुई, सब प्रक्रियाएं हुई। मैं इस चीज़ का प्रमाण हूँ, गुरुदेव शुरू से आखिर तक ये धोती कुर्ता ही पहनते रहे। उनका कोई भी सन्यासी चित्र
उपलब्ध नहीं है, ना था, ना उपलब्ध है। इसलिए इस षड्यंत्र प्रक्रियाओं से आप दूर होइए। यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए। जो गुरुदेव के डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखने वाले हैं, उनसे अनुरोध है कि भविष्य के खतरे को देखते हुए आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश न पहुँचे, गलत चीज़ें हम उनको उपलब्ध न कराएं, उनको न परोसें। इसलिए इस वीडियो को सुनने के बाद में सभी को परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की शपथ है कि उस चित्र को अपने पूजा घर से अलग कर दें। नहीं करेंगे तो मैं गुरुदेव से अनुनय विनय करता हूँ कि उनके परिवार को किसी प्रकार की सुख समृद्धि या किसी प्रकार का कोई भी कार्य संपन्न न हो। यह मैं चेष्टा करता हूँ कि ये भविष्य में आने वाले खतरे को लेकर करता हूँ कि उनको किसी प्रकार की कोई साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ना हासिल होगी। और वह कष्टदायी स्थिति में इस वीडियो के बाद, आज के बाद जो भी इस चित्र को उपयोग करेगा वह कष्ट में जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसलिए जब उस कष्ट का अगर वो निवारण करना चाहता है तो तुरंत ही उस चित्रों को अपने मन, विचार, चिंतन और पूजा घर से अन्य सभी चीज़ों से वह अलग कर देगा, तो वह कष्ट से वह दूर हो जाएगा। वरना आज के बाद, इस वीडियो के बाद में जो भी इस चित्र को रखेगा, घर में रखे, कहीं भी मन में रखे, चिंतन में रखे, कहीं भी रखेगा, वह कष्टदायी स्थिति से गुजरेगा। यह परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का कथन है, उनका एक तरह से संकेत है। इसलिए सब समझ जाएं, सभी समझ जाएं, सचेत हो जाएं कि गुरुदेव के साथ में अन्याय ना करें। जो अन्याय करने की चेष्टा करेगा वह दंड का भागी होगा, कष्ट का भागी होगा और उसकी साधना सिद्धियां सब अवरुद्ध हो जाएंगी, साधना मार्ग पूर्ण अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ। मैं प्रमाण दे दिए हैं और इस प्रमाण के साथ में आप उनका अवलोकन करें, मेरे शब्दों को बार बार सुनें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली परमहंस गुरुदेव निखिलेश्वरानंद के स्वरूप को मानते हैं, पूजते हैं, मन में, हृदय, चिंतन, विचार में स्थापित करते हुए आस्था, श्रद्धा, विश्वास लेकर साधना क्षेत्र पर अग्रसर होने की प्रक्रिया में संलग्न होना चाहते हैं, वह सचेत हो जाएं और उनको सबको यह संदेश भेजें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति के पास में पूरे विश्व में इस वीडियो को पहुंचाने की चेष्टा करें, जिससे कि भविष्य में होने वाली घटनाएं आज समाप्त होने की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंत तक के लिए सुरक्षित हो जाएं। भविष्य में इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना हो जो परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के अस्तित्व को समाप्त करने की चेष्टा रखते हैं। क्योंकि ये षड्यंत्र प्रक्रियाएं हैं। गुरुदेव की जो मूल आत्मा थी, मंत्र, तंत्र, यंत्र, विज्ञान, वो विखंडित होकर 3 स्तंभों में वितरित हो रही है। आने वाले समय में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव ने जो एक विशेष प्रक्रियाओं के अंतर्गत माता जी के दबाव में आकर अपने तीनों पुत्रों को, त्रिमूर्ति को दीक्षा दी थी, वह भी 3 भागों में विभक्त हो गए हैं। तो गुरुदेव का तो सब कुछ विखंडित हो चुका है, एकाग्री रूप में नहीं रहा है। मैं वचनबद्ध हूँ क्योंकि गुरुदेव ने मेरे कंधे पर रखकर जो बात कही थी और मैंने जो वचन दिए थे गुरुदेव के, गुरुदेव आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पूरा भार मैं उठाने में समर्थ रखता हूँ और मैं आपके पूरे ज्ञान, चेतना और आपके पूरे भार को जो आपने एक स्तंभ के रूप में स्थापित किया है उसको ढोने की सामर्थ्य रखता हूँ। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और मैं ले जाऊँगा। तो दिए हुए वचन का आज मैं पालन कर रहा हूँ। मेरा जब तक शरीर है तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ और अगर मेरा शरीर चला जाएगा तो फिर क्या होगा भविष्य में वो आप जानिए।
क्योंकि अभी बहुत शोक स्थिति हैं कि रोहतक के मेरे गुरु भाई चंदा सिंह पहल जी देहवसान करके सिद्धाश्रमवासी हो चुके हैं। डॉक्टर बनर्जी हैं, वो मौनी बाबा हैं, वो तो कुछ किसी से कहते नहीं हैं, ना कुछ करने को उद्ग्रत हैं। वह तो बस देख के मुस्कुराने वाले व्यक्तित्व हैं। और सचिन सक्सेना जी हैं, वो बिल्कुल अदृश्य हो चुके हैं। और इस समय जो अपने आप को नारद श्रीमाली का उत्तराधिकारी या गुरु बनने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके पास में वह चेतना, वह ज्ञान, वह ऊर्जा वह नहीं है। वह केवल धन कमाने की स्थिति में अपने आप को व्याप्त किए हुए हैं और यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि कुएं का स्रोत जब तक रहता है तो कुएं में पानी से लबालब भरा रहता है। अगर स्रोत सूख जाता है तो वो कुछ दिनों बाद में उसका पानी भी सूख जाता है। समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है। इतश्री सभी साधकों से अनुनय विनय अनुरोध है कि मेरे इस सहयोग को सहायता प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि गुरुदेव के यह कृत्य संपन्न हो सके। गुरुदेव की जो इच्छा है वो पूर्ण हो सके। गुरुदेव का जो अस्तित्व है वो चिरंजीवता को लिए हुए मूल रूप में स्थापित रहे, यही मेरी कामना है। इतश्री। जय गुरुदेव।